नमस्कार, मैं हूं आस्था आनंद जायसवाल। स्वागत है आपका CMS न्यूज में। शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, सूबे को दी 25,000 करोड़ की सौगातें। एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का किया शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे संगम नगरी इलाहाबाद। कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा, शाही स्नान की तारीखों का किया ऐलान। अलीगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 3 बदमाश ढेर, 2 पुलिसकर्मी भी घायल। काशगंज में हुई डकैतियों में शामिल थे मारे गए बदमाश। स्वच्छ भारत अभियान का जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी दिखा असर। 8,000 नए टॉयलेट का निर्माण, 2 अक्टूबर तक जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने का मिशन। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत, दिल्ली के जामा मस्जिद में रोजेदारों ने अदा की सुबह की नमाज। बाजारों में छाई रौनक। हॉलीवुड फिल्म डेडपूल 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह की मस्ती। स्क्रीनिंग में पहुंचे कई सितारे, दर्शकों को फिल्म में भा रही रणवीर सिंह की आवाज। प्रदूषण के कारण इलाहाबाद का बुरा हाल, लोगों को घर से बाहर निकलना हुआ मुहाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के साथ। पीएम मोदी 1 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे तो सूबे को केंद्र की ओर से 25,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लेह में पहुंचे, जहां पीएम 19वें लद्दाखी आध्यात्मिक गुरु कुशक बाकुला की 100वीं जयंती के समापन समारोह में शामिल हुए। पीएम ने यहां पर एशिया की सबसे लंबी 2-वे जोजिला टनल की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रहीं। जोजिला सुरंग 6,800 करोड़ की लागत से तैयार होगी और हर मौसम में श्रीनगर, कारगिल और लेह को जोड़ेगी। इस सुरंग से जोजिला पास को 15 मिनट में पार किया जा सकेगा। फिलहाल जोजिला पास को पार करने में 3.5 घंटे का वक्त लगता है। लेह के बाद पीएम श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर रिंग रोड की आधारशिला रखी और किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया। 303 मेगावाट की इस परियोजना से जम्मू कश्मीर को 12% बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने से नौजवानों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कश्मीर के भटके हुए नौजवानों को वापस मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। साथियों, शांति और स्थायित्व का कोई विकल्प नहीं होता है और मेरा आग्रह है, जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं वो मुख्य धारा में वापस लौट गए। ये मुख्य धारा है उनका परिवार। पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाहाबाद दौरे की। 2019 में शुरू होने वाले कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचे। उन्होंने संगम की नोच तक जाकर विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली। इस मौके पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम ने कुंभ के दौरान शाही स्नान की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के लिए ये आयोजन एक अभिनव अवसर साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ी धूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और अधिकारियों के साथ संगम नोच पर कुंभ की तैयारियों का जायजा लेते दिखाई दिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं 2019 में होने वाला कुंभ राज्य सरकार के लिए कितना अहम है। सीएम कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने संगम नगरी आए तो यहां पर कुंभ में होने वाले शाही स्नानों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति दिनांक 15 जनवरी 2019 दिन मंगलवार के दिन। द्वितीय शाही स्नान मौनी अमावस्या दिनांक 4 जनवरी 2019 4 फरवरी 2019 दिन सोमवार। दिनांक 10 फरवरी 2019 दिन रविवार। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीएम ने खुद शाही स्नानों की तारीख का ऐलान किया हो। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से इलाहाबाद और खासकर संगम पर चल रहे काम की प्रगति की जानकारी भी ली।
सीएम ने कहा, कुंभ के दौरान शहर में आने वाले करोड़ों लोगों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाएगा और प्रदेश और प्रयाग के लोगों के लिए ये आयोजन बेहद खास साबित होगा। नरेंद्र गिरिजी जी महाराज, महामंत्री महंत हरिगिरी जी महाराज और अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न हमारे 13 अखाड़ों से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब की उपस्थिति में प्रयागराज कुंभ 2019 में जो शाही स्नान संपन्न होना है, कुंभ की तैयारियों पर खुद सीएम की पैनी नजर है। सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले के सफल आयोजन से सरकार की साख भी जुड़ी है। ऐसे में राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शहर को कुंभ के लिए तैयार करने का काम जोर शोर से चल रहा है और सीएम के दौरे के बाद काम में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में 3 बदमाशों को ढेर किया। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोलियां लगी। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। घायल बदमाशों को अस्पताल ले जाते वक्त की गई पूछताछ से मालूम चला कि कासगंज में हुई लूट की वारदातों में ये बदमाश शामिल थे। अस्पताल में इलाज के दौरान इन बदमाशों की मौत हो गई। तीनों बदमाशों की पहचान आदित्य, एहसान और वसीम के तौर पर हुई। एसएसपी अजय कुमार साहनी ने मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी। ये डकैतों के गैंग की सूचना प्राप्त हुई थी दादो थाना क्षेत्र में। उस पर हमारी किवाटी पुलिस टीम और सर्विलांस स्वाट ने क्विक रिस्पांस किया। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। कई जिले शौच से मुक्त हो चुके हैं और कई जिले बेहद तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अब तक 8000 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। जिले में कई जगहों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। लोग अपने घरों में शौचालयों का निर्माण करवा रहे हैं। जिले में इस साल 15,000 टॉयलेट्स के निर्माण की योजना बनाई गई है। कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर तक इस आंकड़े को पूरा भी कर लिया जाए। टॉयलेट के निर्माण से महिलाएं बेहद खुश दिखाई दे रही हैं। यहाँ महिलाओं का कहना है कि बदलते दौर के बाद टॉयलेट महिलाओं के लिए बड़ी जरूरत है। कहते हैं कि औरतों के लिए बाथरूम टॉयलेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती। अब आगे आगे हमारी जो आबादी है चेंज हो रही है और हम औरतों को बाथरूम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मोदी जी ने हमारी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शुरू हुआ रमजान का पवित्र महीना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर रमजान के पवित्र महीने की। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोग इस महीने दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह की शुरुआत नमाज के साथ होती है। मुसलमान रमजान के पवित्र महीने में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मस्जिदों में शुमार दिल्ली के जामा मस्जिद में भी देश के कोने कोने से रोजेदार नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी नमाज अदा करने आते हैं। मस्जिद में रोजेदारों के इफ्तार और सहरी की भी व्यवस्था होती है। यहाँ पर आए रोजेदारों के मुताबिक अल्लाह की इबादत के साथ मुसलमान यहाँ पर मुल्क की सलामती की भी दुआएं मांगते हैं। भीषण गर्मी होने के बावजूद यहाँ पर आने वाले रोजेदारों की तादाद में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। गर्मी आप देख रहे हैं, खूब गर्मी हो रही है, फिर भी ये सब अल्लाह का एक निज़ाम है। और ये रोज़ा जो है हम दस्तरखान लगाते हैं यहाँ पे रोज़े का इफ्तार के लिए, ये हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। अब खबरें मनोरंजन जगत से। हॉलीवुड फिल्म डेडपुल 2 इन दिनों खूब चर्चा में है। इसकी एक वजह यह भी है कि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने फिल्म के लिए अपनी आवाज़ दी है। हमेशा अपनी मौजूदगी और खास हरकतों की वजह से लाइमलाइट में रहने वाले रणवीर सिंह ने जब अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, इस दौरान रणवीर सिंह ने डेडपुल की ड्रेस पहने 2 लोगों के साथ खूब मस्ती करते दिखे। खास टी शर्ट पहनकर यहाँ पर पहुंचे रणवीर सिंह ने जमकर पोज भी दिए। इस स्क्रीनिंग में रणवीर सिंह के खास दोस्त पहुंचे। एक्टर कुणाल खेमू के साथ यहाँ पर वरुण धवन, हर्षवर्धन कपूर भी पहुंचे। इन स्टार्स ने यहाँ खूब मस्ती की। ये तो थी सितारों के लिए खास स्क्रीनिंग, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ये लोगों को कितनी पसंद आई, जानने के लिए हमने फिल्म देखकर निकल रहे लोगों से भी बातचीत की। जो मूवी है ना, सेकंड पार्ट जो है 1 नंबर लगा, अल्टीमेट मूवी है। और जो रणवीर सिंह ने जो आवाज़ दिया डेडपुल को, वो अल्टीमेट था। और इसके अलावा जो भुवन बाम ने जो काम किया ना इसमें, वो भी अल्टीमेट है यार। आवाज़ उनका बहुत अच्छा मैच कर रहा था
वो कॉमेडी भी बहुत प्यारा था उनका, और उसमें कॉमेडी भी है थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। आइए आपको ले चलते हैं संगम नगरी इलाहाबाद की ओर, जहां कुंभ मेले की तैयारी के लिए तमाम विकास कार्यों का चयन किया जा रहा है, लेकिन इन कार्यों की पहल के कारण लोगों को तमाम दिक्कतों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इन सबसे उड़ने वाली धूल वातावरण के प्रदूषण का कारण बन रही है, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर स्तर 3 से 4 गुना तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को घुटन महसूस हो रही है और उन्हें डॉक्टर के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुंभ मेले की तैयारी के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण उत्पन्न धूल, धुआं, ध्वनि आदि प्रदूषण को जन्म दे रही हैं। खुदाई के कारण धूल से भरी सड़कें लोगों को घर से मुंह ढककर बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हैं। एक तो पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपको एक बार एलर्जी हो गई देन वो बहुत इंटरफियर करने लगता है आपकी एवरीडे लाइफ से, क्योंकि आपका एक मसला हो जाता है कि आप अपने काम पोल्यूशन को भी हैंडल करना है। ऐसा ही कुछ इन दिनों प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां विकास के नाम पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में सड़कों के किनारे खड़े दशकों पुराने हरे पेड़ों की कटाई जोरों पर हो रही है, जिससे पर्यावरण में संकट का खतरा उत्पन्न हो गया है। ये इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विकास तेज़ी से चल रहा है और रोड का चौड़ीकरण करने के माध्यम से ये पेड़ वन विभाग कटा रहा है। तो ये पेड़ फिर से नए वन विभाग कब लगाएगा नए पेड़ों की? ये बात तो PWD जानता है, विभाग नहीं जानता। जब रोड बनेगा, जगह बचेगी, उसमें फूल वगैरह वाला पेड़ यहाँ लगाया जाएगा। विकास कार्यों के नाम पे हरे पेड़ों की कटाई हो रही है, जबकि यहाँ के कर्मचारी ये बताने में असमर्थ है कि नए पेड़ कब लगाए जाएंगे। और इन सब के साथ साथ दिन प्रतिदिन वाहनों में हो रही वृद्धि भी वातावरण को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारण है। और प्रदूषण से सिर्फ आम जनता का ही नहीं, बल्कि ट्रैफिक पुलिस का भी बुरा हाल है। लेकिन तब भी 45 डिग्री सेल्सियस पर ट्रैफिक पुलिस कार्य कर रही है। यहाँ पे धूप में हम लोग को 10 से 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, और इस दौरान ये धूल, धुआं और ये सब पॉल्यूशन सब हमारे अंदर जाता है। इसके लिए मास्क की व्यवस्था है, लेकिन उतना कंट्रोल नहीं हो पाता। रात में दिन भर ये जो शोरगुल होता है, इसकी वजह से नींद में भी परेशानी होती है हम लोगों को। शहर में विकास कार्य जितनी तेजी से चल रहा है, इसी विकास के कार्य में उतनी तेज से पोल्यूशन को जन्म दे रहा है। सरकार को इस पोल्यूशन से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंकित तिवारी, CMS। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CMS न्यूज़।